जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज पे। जैसे कि आपको पता है, हमने अपने इस चैनल पे मैथ्स फाउंडेशन बैच 2025 की शुरुआत की है, जिस बैच का नाम है टॉपर्स बैच। और इस टॉपर्स बैच की शुरुआत हमने नंबर सिस्टम से की थी, जिसका हमने कल एक पार्ट 1 वीडियो डाला था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में, जिस पे आप सभी ने अपना ढेरों सारा प्यार दिखाया। और आप सभी का यही प्यार मुझे अत्यधिक मोटिवेट किया कि अब मैं अपने कंटेंट को और ज़्यादा बेटर करूँ। तो मैंने कल से और अधिक मेहनत की है इस कंटेंट को तैयार करने में और आपको कुछ अच्छा प्रोवाइड करने के लिए। तो जैसे कि पता है आप लोगों को कि कल के वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में अब इससे आगे पढ़ेंगे रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर क्या होते हैं उसके बारे में। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं कि हमने जो पढ़ना है। तो देखिए, आपको पता है कि हमने कल प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर तक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे, देखिए किसके बारे में, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में सापेक्ष अभाज्य या सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सापेक्ष या अभाज्य या सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि दो संख्याएं जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है, अर्थात उनका HCF 1 होता है, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। आइए हम अपनी भाषा में समझते हैं, ये तो था डिफिनीशन, और अपनी भाषा में समझेंगे कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई भी दो नंबर दे दिया गया है, क्या दे दिया है, कोई भी दो नंबर, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है 25 और 19। ठीक है, अगर इस दोनों नंबर्स में कोई भी ऐसा इसका मल्टीपल नहीं मिलना चाहिए जो 25 को भी काटे और 19 को भी काटे, मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो 25 और 19 को भी काटे, अर्थात ये दोनों केवल एक ही नंबर अर्थात 1 से कटें, इसके अलावा और किसी भी नंबर से दोनों डिवाइड ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आपके पास क्या दिया है, 7 और 15। 7 और 15 दिया है, तो आप देखेंगे कि इसमें 7 और 15 में 7 और 15 को ऐसी काटने वाली दोनों को कोई भी ऐसी नंबर नहीं है जो 7 और 15 दोनों को काट दे। वैसे ही 16 और 9 को देख सकते हैं, 16 और 9 को भी काटने वाली ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 16 को भी काटे और 9 को भी काटे। ठीक है, देखिए इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, इन दोनों नंबरों में कॉमन नंबर एक ही, इनका कॉमन फैक्टर एक ही होता है, वो क्या होता है, 1। केवल 1 ही एक ऐसा फैक्टर होता है जो 25 और 19 दोनों को काट सके। ठीक है, तो देखिए को प्राइम आपको समझ में आएगा कि ऐसी संख्याएं जिसमें एक के अलावा, अर्थात इसमें एक के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो, किसके अलावा, एक के अलावा, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आइए को प्राइम नंबर्स के बारे में हम और कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि को प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं। देखिए को प्राइम नंबर्स में आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, क्या दी गई हैं, दो अभाज्य संख्याएं, तो पूछ सकता है एग्जामिनर कि क्या अब को प्राइम नंबर्स में दोनों नंबर अभाज्य हो सकते हैं। तो हम एग्जांपल में दे सकते हैं, देखिए पहला हम एक नंबर लेते हैं 7। 7 भी क्या अभाज्य संख्या, दूसरा संख्या क्या ले सकते हैं, 5। 5 भी क्या अभाज्य संख्या। आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 7 को भी डिवाइड करे और 5 को भी डिवाइड करे, अर्थात ये दोनों क्या हुए, को प्राइम हुए, और दोनों क्या हुए, अभाज्य संख्या हुए, यानी कि को प्राइम में दोनों नंबर अभाज्य हो सकते हैं। दूसरा कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि को प्राइम नंबर्स में क्या दोनों नंबर विषम हो सकते हैं। तो देखेंगे कि अगर हम एक पहला नंबर ले लेते हैं 9 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 7, देखेंगे कि 9 और 7 में ये ऐसा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो 9 और 7 दोनों को डिवाइड करे, और दोनों कैसे हैं, ऑड नंबर है, यानी कि को प्राइम नंबर्स में क्या हो सकता है, विषम नंबर को भी हम लोग रख सकते हैं। अब देखेंगे क्या को प्राइम नंबर में हम लोग जो दो नंबर्स का यूज़ करते हैं वो दोनों सम हो सकते कि नहीं हो सकते हैं। तो आप कोई दो सम संख्या ले लीजिए, देखिए दो सम संख्या ले लीजिए, 4 हो गया और एक दूसरा हो गया क्या, 6। अब देखिए सम संख्याएं आपको मालूम है कि 2 से कटती हैं, अर्थात को प्राइम में अगर दोनों नंबर हम सम संख्या ले लेते हैं तो कि दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, अर्थात इसमें एक कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 2। तो जब कॉमन फैक्टर 2 मिल गया तो दोनों नंबर्स को प्राइम हुए ही नहीं, अर्थात को प्राइम में जो दो नंबर्स का हम लोग यूज़ करते हैं वो दोनों नंबर्स कभी भी सम संख्याएँ नहीं हो सकती हैं, सम संख्याएँ नहीं हो सकती हैं। अब देखिए क्या एक सम और दूसरा विषम हो सकता है, तो अब एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए अगर हम एक एग्जाम्पल में 4 और दूसरा ले लिए 9, क्या ले लिए, 4 और 9। 4 आपका क्या है, सम संख्या है, 9 क्या है, विषम संख्या है, और ऐसा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो 4 और 9 को दोनों को विभाजित करे, अर्थात दोनों संख्याएं इनमें से एक सम संख्या और एक विषम संख्या हो सकती है। ठीक है, आइए अब हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग हमारे पास क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स, जिसे हम हिंदी में जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, आपको यहाँ पे देखिए इसके बारे में क्या है, 2 के अंतराल पर
दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा क्या कहलाता है? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। अर्थात देखिए, अगर आपके पास दो प्राइम नंबर्स का ऐसा पेयर दिया है, मतलब कि दो प्राइम नंबर्स का ऐसा पेयर दिया है जिसका डिफरेंस कितना हो? 2 हो, अर्थात एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएं तो आंसर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, यानी कि 2 का अंतर होना चाहिए दोनों संख्याओं में। और दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए? दोनों की दोनों संख्याएं प्राइम नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राइम नंबर। दोनों प्राइम नंबर, आपको मालूम है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो स्वयं से कटे और एक से कटे, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इनकी जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी दो प्राइम नंबर्स जिनका अंतराल कितना हो? 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं आपका, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखा है। 3 और 5 देखेंगे, 3 भी क्या है आपका? एक प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। इन दोनों का अंतर, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। इन दोनों का अंतर कितना है? 2, यानी कि 3 5 क्या है? एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। 5 7 को भी देख सकते हैं, 7 आपका क्या? अभाज्य संख्या। 5 भी क्या आपका? एक अभाज्य संख्या। इन दोनों का अंतर कितना होता है? 2, अर्थात ये भी आपका क्या है? एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, 11 और 13। 11 भी क्या आपका? अभाज्य संख्या है। 13 भी क्या आपका? अभाज्य संख्या। और 11 13 का अंतर कितना होता है? 2, अर्थात इसका डिफरेंस भी 2 है और दोनों क्या? अभाज्य संख्या है। यानी कि कोई भी पेयर ट्विन प्राइम नंबर्स होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होता है। कि पहले कंडीशन तो ये होती है कि दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। दोनों नंबर्स क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन होता है कि इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 2। तो वैसे पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगली हेडिंग क्या दी हुई है? अगली हेडिंग यहाँ पे हमारे पास दी हुई है परफेक्ट नंबर्स, यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? परिपूर्ण संख्या। तो परिपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि किसी नंबर्स के जितने भी गुणनखंड दिए होते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है, उसके जितने भी गुणनखंड दिए गए हैं, उस नंबर को छोड़कर जो नंबर हमें पास दी गई है, अगर उसका हम लोग योग निकालते हैं, यानी कि उन सारी संख्याओं को जोड़ते हैं और वो उसी नंबर के बराबर आ जाती है, क्या आती है? उसी नंबर के बराबर आ जाती है, तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? परिपूर्ण संख्या, यानी कि परफेक्ट नंबर्स कहते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया? 6। अब 6 के फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? गुणनखंड का मतलब कि ऐसी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं का अगर पूर्णतः विभाजित कर सके, यानी कि जो उसको पूरी पूरी तरीके से काट सके। देखिए आप 6 को देखेंगे, 6 को एक काट सकती है, एक विभाजित कर सकती है, यानी कि एक इसका क्या हुआ? एक आपका फैक्टर हुआ। 2 भी इसको क्या करती है? 6 को विभाजित कर सकते हैं, 2 भी इसका क्या हुआ? एक फैक्टर हुआ। 3 भी 6 को विभाजित कर सकते हो, 3 भी इसका क्या हुआ? फैक्टर हुआ। और 6 भी 6 को विभाजित कर सकती है, इसलिए 6 भी इसका क्या हुआ? एक फैक्टर हुआ। लेकिन आपको एक मालूम, हमने यहाँ पे एक बात बताई कि जब भी हम लोग योग निकालेंगे तो उस नंबर को छोड़ देंगे, फैक्टर्स में से उस नंबर को छोड़ देंगे जो नंबर हमारे पास दी हुई है। तो यानी कि हम सम निकालेंगे तो किसका सम निकालेंगे? 1 2 और 3 का। तो 1 2 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? देखिए 3 2 5 1 6, तो आपका सम कितना आ गया? 6, यानी कि एग्जैक्टली वही नंबर प्राप्त हो गया जिस नंबर का हमने क्या किया था? फैक्टर निकाला था। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर्स, यानी कि परिपूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप इसका और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सबसे छोटा आपके पास जो परफेक्ट नंबर्स होता है वो क्या होता है? 6 होता है। उसके बाद से 28 आता है, उसके बाद से 496 आता है, उसके बाद से चौथा क्या होता है? 8128। ये चारों आपके पास क्या है? परिपूर्ण संख्या, यानी कि परफेक्ट नंबर्स दिए हैं। यानी कि आप इनका जब भी क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे और उसका सम करेंगे तो यानी कि वो इसी संख्या के क्या आएगी? बराबर आ जाएगी। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर्स, यानी कि परिपूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आपको ये जरूर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए अब हम यहाँ पे अब आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का लगभग सारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। अब जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज होता है, जिसको हमने अलग से ही क्या किया है? कॉन्सेप्ट बना दिया। ये सारा आपका देखेंगे तो एक न्यूमेरिकल ही है। न्यूमेरिकल के रूप में एक पूछा गया सारा क्वेश्चन था, उसमें से हमने क्या किया है? जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकते थे उसका हमने अलग क्या कर दिया है? एक वो नोट्स तैयार कर दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि हमारे पास जितने भी विषम पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं? विषम पूर्णांक होते हैं। अगर हम उनका वर्ग करें, क्या करें? वर्ग करें तो 8n+1 के रूप के होते हैं। किसके रूप के होते हैं? 8n+1 के रूप के होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आइए समझते हैं। देखिए n यहाँ पे क्या है? n कोई भी प्राकृतिक संख्या, क्या है? कोई भी प्राकृतिक संख्या, आप n में कोई सभी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कोई भी हम अपने पास से एक एग्जाम्पल ले लेंगे कि पूर्णांक कैसा होना चाहिए? विषम पूर्णांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विषम। और क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो अपने पास से कोई सा भी एक विषम पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे 3। क्या ले लिए? 3। आप 3 का जब स्क्वायर करेंगे, यानी कि वर्ग करेंगे, तो आंसर आपका कितना आएगा? 3 का वर्ग कितना होता है? 9। अब आप 9 को क्या कर सकते हैं? देखिए 9 को आप 8n+1 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आइए हम दिखाते हैं। जब आप 8 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 8 1 जा 1, 8 इंटू 1 कितना जाएगा आपका? 8, और इसमें +1 ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा आपके पास? 9 मिल जाएगा। यानी कि हम इसको 8n+1 के रूप में ब्रेक कर पाए कि नहीं कर पाए? आप देख सकते हैं हमने इसको 8n+1 के रूप में ब्रेक कर दिया। यानी कि
विषम पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 8n+1 के रूप का होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया है 7 का एग्जांपल, यानी कि हम जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर कितना आता है 49। अब देखिए 49 को हम 8n+1 के रूप में ब्रेक कर पाते कि नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जब आप 8 में 6 की गुणा करेंगे तो 8 छक्का कितना होता है 48। अब 48 में 1 जोड़ देंगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा 49, यानी कि आप इसको भी 8n+1 के रूप में ब्रेक कर पाए। इसी प्रकार आपके पास जितने भी विषम पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी विषम पूर्णांक होते हैं, केवल विषम, सम नहीं ले सकते हम लोग, कौन सा लेंगे, केवल विषम पूर्णांक, और उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर यानी कि वर्ग करेंगे। तो जो हमारे पास आंसर मिलेगा उस सारे आंसर को हम लोग 8n+1 के रूप में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, और इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लेता है। ऐसे आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित कथनों में से बताइए कौन सा कथन सत्य है। उसी कथन में आपको एक कथन ये भी दिया रहेगा कि सभी विषम पूर्णांकों का वर्ग 8n+1 के रूप का होता है। तो आपको बताना होता है कि ये सही है कि गलत है। तो आपको पहले से ही मालूम है कि सभी विषम पूर्णांकों का जो वर्ग होता है 8n+1 के रूप का होता है। तो आप देखते ही बता देंगे कि ऑप्शन क्या दिया है, मतलब ये जो ऑप्शन दिया गया है वो सही दिया गया है, ये कथन क्या है, सही दिया गया है। इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला हेडिंग देखते हैं कि अगला हेडिंग यहाँ पे क्या दिया आपको, प्लेस वैल्यू। क्या दिया है, प्लेस वैल्यू, यानी कि इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान। ये तो आपने छोटी कक्षाओं में बहुत ज़्यादा निकाला होगा प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर्स का। ठीक है, तो देखिए प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है 6, ये क्या होता है, वंश कहलाता है, यानी कि इकाई कहलाता है। फिर ये क्या कहलाता है, दहाई कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सैकड़ा। और ये क्या कहलाता है, हज़ार। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वंश कहते हैं, इसको टेंस कहते हैं, और इसको 100 कहते हैं, और इसको 1000 कहते हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए देखिए, अगर कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर दिया है तो उसमें हम लोग 1 से गुणा करके लिख देते हैं, और वही क्या होता है, उसका प्लेस वैल्यू होता है। अगर कोई भी संख्या दहाई के स्थान पर लिखा है तो उस संख्या में हम लोग 10 से गुणा करते हैं, और जो आंसर आता है वो क्या होता है, आपका उस नंबर का प्लेस वैल्यू होता है। अब इसी प्रकार देखिए 8 जो है आपके हज़ार के सैकड़े के स्थान पर लिखा है, तो 8 में हम लोग कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, और आंसर आपका कितना है 800, और वही क्या हो जाएगा, 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार 4 की अगर हमको प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो 4 में हम कितने से गुणा करेंगे, 1000 से, क्योंकि 1000 के स्थान पर दिया तो आपका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4000 होगा। ठीक है, अब देखिए, और हमको नॉर्मली निकालना हो ऐसे गुणा करके ना। अब देखिए, अब हमको कोई डायरेक्ट पूछ दे कि 8 का प्लेस वैल्यू बताइए क्या होगा, 8 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 8, और 8 के बाद से कितने अंक दिए गए हैं, 2 अंक, तो इसके बाद से 2 जीरो लगा देंगे, यही क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। कोई आपसे पूछे बताइए 4 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 4 की, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे, और 4 के बाद से कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, और यही क्या हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो आपको प्लेस वैल्यू निकालना आ गया होगा। अब आइए हम लोग कुछ देख लेते हैं डेसिमल्स वाले नंबर्स के प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसके डेसिमल्स वाले नंबर्स के प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए, डेसिमल से पहले जितनी भी नंबर्स दिए हैं इसका प्लेस वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट वही है जो अभी आपको हमने यहाँ पे समझाया। क्या क्या यहाँ पे समझाया। अब डेसिमल के बाद वाले नंबर्स का जो हम लोग प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइए इसको समझाते हैं। अब देखिए, डेसिमल के बाद वाला हमको जिस भी नंबर्स का प्लेस वैल्यू निकालना होता है, क्या करता है, जिस भी नंबर्स का प्लेस वैल्यू निकालना है, जैसे कि मान लें हमको डेसिमल के बाद से 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, 5 का, तो हम डेसिमल के बाद से उसका रैंक काउंट करेंगे, चौथे स्थान पर दिया गया है। देखिए, डेसिमल के बाद से पहले ही स्थान पर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, यानी कि अगर हम 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे 5 की, तो 5 में हम लोग 1/10 से गुणा कर देंगे, कितने से, 10 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा, 5/50, और यही क्या हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5/50 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.5। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए, हमको 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 6 की, तो हम डेसिमल के बाद से इसका स्थान काउंट करेंगे, कौन से स्थान, पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर दिया है, इसमें हम 6 में कितने से गुणा करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे, किससे करेंगे, 100 से। अगर तीसरे स्थान पर दिया रहता तो 1/1000 से गुणा करेंगे, मतलब कि जौन से जिस स्थान पर दिया होगा हम उतना ही जीरो लगा के क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे। अब देखिए 6 की प्लेस वैल्यू निकालें तो 6 में हम कितने से डिवाइड किए, 100 से, तो 6 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.06, कितना आएगा, 0.06, और वही क्या हो जाएगा, 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आपको प्लेस वैल्यू समझ में आई होगी। आइए हम अगला देखते हैं, अगली। तो देखिए अगली हेडिंग क्या दी है हमारे पास, फेस वैल्यू। अगली हेडिंग क्या दी हुई है, फेस वैल्यू, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, जातीय मान, या दूसरा इसका नाम होता है अंकित मान। क्या होता है, अंकित मान। तो देखिए फेस वैल्यू क्या होता है, सबसे इजी तो निकालना फेस वैल्यू ही होता है। जिस भी नंबर्स का हमारे पास फेस वैल्यू पूछे, जिस भी नंबर्स का फेस वैल्यू पूछे, सेम वही नंबर क्या होता है, उसका जवाब हो जाता है। जैसे कोई पूछे 8 की फेस वैल्यू बताइए, तो 8 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 ही हो जाएगी। 4 की फेस वैल्यू कोई पूछे तो 4 ही हो जाएगा। 3 का कोई फेस वैल्यू पूछे तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 की कोई फेस वैल्यू पूछ दे तो 6 हो जाएगा। मतलब कि जिस भी नंबर्स का हमको फेस वैल्यू निकालना
होता है वही नंबर्स क्या होता है उसका आंसर होता है, भले वो नंबर्स डेसिमल्स में दिया हो या वैसे ही नॉर्मल दिया हो। ठीक है, पॉइंट की वजह से 3 है तो इसका भी फेस वैल्यू निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 ही आएगा, यानी कि सेम वही नंबर उसका क्या होता है, फेस वैल्यू कहलाता है। अब देखिए जो जीरो होता है हमारे पास, जीरो, और उस जीरो का हम लोग प्लेस वैल्यू निकालें या फेस वैल्यू निकालें, जीरो का प्लेस वैल्यू निकालें या फेस वैल्यू निकालें, उसका मान हमेशा ही क्या होता है, जीरो ही होता है। ठीक है, अब देखिए आइए अब हम एक अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है कि अगर हमारे पास कोई अभाज्य संख्या दी गई है तो उसकी हम लोग पहचान कैसे करेंगे कि दी हुई संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो ठीक है, तो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक नियम होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्या होता है, एक नियम होता है कि सबसे पहले देखिए हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, उसी 4 में से एक क्या हो हमारे पास सही आंसर दिया गया रहता है। ठीक है, क्या दिया गया था, सही आंसर दिया गया रहता है। हम आपको इस कॉन्सेप्ट के बाद से जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे, अभी थोड़ा बहुत समझ लिए ऊपर ऊपर कि कैसे क्वेश्चन आएगा। आपके पास एक क्वेश्चन दे देगा, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए करेंगे, इन चारों ऑप्शन में से ही आपका एक आंसर होता है। अब देखिए अगर आपके पास 4 नंबर दे के पूछे कि बताइए इसमें से कौन सा है जो अभाज्य संख्या है, तो देखिए जो भी चीज़ पूछे तो हम सबसे पहला हमारा काम होता है कि ऑप्शन में से जो जो चीज़ गलत ऑप्शन है उसको हम लोग काट के निकाल देंगे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और जो ऑप्शन बच जाता है वही क्या होता है, आंसर होता है। ये काम करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब यही है कि आपको सही आंसर लाने से पहले गलत आंसर उसमें से छांटना होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हमको अभाज्य संख्या की पहचान करनी है तो सबसे पहले हमको उस नंबर की पहचान करनी है जो अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं, मतलब जो अभाज्य संख्या नहीं होंगी। तो देखिए ऐसी संख्याओं का पहचान करना, देखिए वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं हो सकती उसका पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखिए संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है, और मतलब कोई सा भी नंबर दिया है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक नंबर दे दिया 8 5 6 0, तो उसका जो लास्ट डिजिट यानी कि जो जीरो दिया गया है, अगर लास्ट डिजिट में आपके पास 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए या 5 दिख जाए, तो आप समझ जाएंगे कि ये संख्या जो है हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या हुई, वो भाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी, भाज्य संख्या। एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, आपने एग्जाम्पल लिखा है 520, लास्ट डिजिट क्या है 0, यानी कि आप 0 देखते ही समझ जाएंगे कि ये कि अभाज्य संख्या नहीं है। इसके लास्ट में क्या दिया 5, तो 5 देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार 4 को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो पहला काम दिया होता है हम लास्ट डिजिट चेक कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा काम हम क्या करेंगे, दूसरा काम हम ये करते हैं कि जो संख्या के अंक दिए हैं, क्या दिए, संख्या के अंक दिए हैं, और उसका हम योग निकालते हैं, संख्या के अंकों का योग निकालेंगे, और जो योग हमको प्राप्त होता है अगर वो 3 से विभाजित हो जाए, किससे विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए, इसका मतलब कि वो दी गई संख्या भी किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। तो यानी कि उस कंडीशन में वो नंबर भी क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि वो 3 से तो डिवाइड हो जा रहा है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए हम समझ सकते हैं, अगर हमारे पास 954 दे दिया गया है, पूछे कि बताइए ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहला काम तो ये था कि हम लास्ट डिजिट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट ही क्या दिया, 4 दिया है, तो आपको ये तो पहले ही देखते मालूम चल गया कि ये भाज्य संख्या नहीं हुआ। और मान लीजिए यहाँ पे 4 नहीं दिया रहता तो दूसरा हम काम करते कि यहाँ पे जितने भी अंक दिए हैं उसके अंकों का योग निकालते। क्या करते, अंकों का योग निकाल, देखिए 9 में +5 करेंगे +4 करेंगे, तो इसको जोड़ने कितना हो जाए, 9 5 कितना 14, 14 में 4 जोड़ कितना 18। आपको मालूम है कि 18 3 से विभाजित हो जाता है, यानी कि दी गई संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी, और ये जब 3 से विभाजित हो गई तो ये भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार अगर हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 681 दी हुई है, 681 दिया है। देखिए इसमें अगर हम 6 में 8 जोड़ेंगे और 1 जोड़ने के बाद देखिए 8 1 9 6 15, यानी कि जोड़ने पर आंसर कितना आ रहा है 15। आपको मालूम है 15 भी क्या होता है, 3 से विभाजित होता है। जब ये भी 3 से विभाजित होता है तो इसका मतलब कि 681 भी किससे विभाजित होगा, 3 से। जब ये 3 से विभाजित होगा तो यानी कि दी गई संख्या आपकी क्या होगी, अभाज्य नहीं होगी। ठीक है, ये क्या है, पहचान करना है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी नहीं होती हैं। और भी होता है चीज़ पहचान करने का, वो चीज़ आपको हम समझाएंगे डिविजिबिलिटी रूल भी जब पढ़ाएंगे आपको, उस समय सारी चीज़ें और भी डीपली समझाएंगे। ठीक है, अभी जितने का हम लोग देख के मैक्सिमम टाइम यूज़ कर, एक और चलिए आपको कॉन्सेप्ट यहाँ बताते हैं। अगर कोई संख्या दिया गया है, क्या अगर आपके पास कोई भी संख्या दे दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास संख्या दे दिया 1 2 5 4 8, आपके पास एक संख्या दे दिया गया है। और देखिए अगर इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, कितने, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो जाए, किससे विभाजित हो जाए, 4 से, अगर 4 से भाग देते हैं और ये पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। देखिए जो 48 है आपके पास, अगर 48 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, देखिए 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार में पूर्णतः कट हो गया। यानी कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरी तरीके से कट जाएँ, इसका मतलब कि पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी।
क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि ये भी क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो एक पहचान ये भी है, ये हमने नोट्स में हमने मेंशन नहीं किया। ये सारी चीज़ें आपको हम डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट है, ये जब आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे यानी कि विभाज्यता नियम पढ़ाएंगे तो उस समय ये सारी चीज़ें आपको फिर से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, इसलिए हमने 4 वाला नियम नहीं लिखा। ठीक है, अब आइए, अब तो हम देखेंगे, अब तो हमने समझ लिया कि नंबर्स को देख के कैसे पहचानेंगे कि वो अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि दी गई संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं ये 99% केस में, कितने में, 99% केसेस में जो होता है, 99% केसेस में ये नियम फॉलो करता है। ठीक है, केवल 1% केस ऐसा होता है जिसमें ये नियम क्या करता है, फॉलो नहीं करता। देखिए नियम क्या कहता है कि 99% केस में यदि कोई संख्या हमारे पास दिया गया, अगर कोई भी संख्या हमारे पास दे दिया गया है और पूछा जाए कि ये बताइए अभाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, तो हमको सबसे पहला काम ये करना होता है कि जो दी गई संख्या है उस संख्या में एक जोड़ के देखेंगे या एक घटा के देखेंगे। जो संख्या हमारे पास मिले, देखिए जो भी संख्या दी गई उसमें एक जोड़ने पे या एक घटाने पे और जो प्राप्त आंसर है अगर वो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, किससे विभाजित हो जाए, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 99% केसेस में वैसी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। 100% नहीं होता बट 99% क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं हमारे पास अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे कि देखिए हम एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। अगर आपके पास एग्जाम्पल यहाँ दे दिए 31, क्या दिया है 31 में से, अब जैसे आप 31 में से 1 घटाएंगे आपके पास आंसर कितना आएगा 30, यानी कि यहाँ डिविजिबल बाई 6, देखिए यहाँ लिखा है डिविजिबल 6, यानी कि 6 से पूर्णतः क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, यानी कि ये आपका क्या हुआ, एक प्राइम नंबर हुआ। जैसे 61 में से अब जब 1 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 60, और 60 भी आपका क्या है 6 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक प्राइम नंबर हो जाएगा। 47 जब आप एक ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 48, और 48 भी क्या होगा 6 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि ये भी दी गई संख्या क्या है, आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन देखिए 49 में आपको 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 48 क्या है 6 से डिविजिबल है, तो इस हिसाब से 49 भी क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, क्या है ये भाज्य संख्या, ये 7 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये क्या 49 आपका एक भाज्य संख्या है। यानी कि 99% केसेस में हमको पता लगाना हो तो हम बस यही करेंगे, उसमें एक जोड़ के या एक घटा के चेक कर लेंगे जो प्राप्त संख्या वो 6 से विभाजित है कि नहीं है, और वो चेक करने के बाद से दूसरा काम हम ये भी कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे क्या ये किसी और संख्या से तो नहीं कट रही है। वैसे 99% केसेस में नहीं कटेगी, केवल एक ही परसेंट। ये देखिए 49 है, 49 वाले केस केवल एक केस में कट गया, ऐसे कई 1-2-4 संख्याएं और होती हैं जिसमें एक कट सकती हैं। ठीक है, 99% केसेस में नहीं कटेंगी, मतलब 99% केसेस में और अदर नंबर से नहीं कटेंगी। ठीक है, तो एक बार आप आंसर को अपना क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी, जैसे देखिए 2 का पावर अगर 1 है तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 का मतलब कि 2 की गुणा 2 बार, तो कितना होता है 4। तो फिर 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 8। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16। 16 के बाद से 2 की पावर 5 का वैल्यू कितना होता है 32। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी कि 2 की पावर 6 का मान कितना होता है 64 होता है, कितना होता है 64 यानी कि 64। इसी प्रकार 2 की पावर 8 का मान कितना 256। 2 की पावर 11 का मान कितना 2048। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होती हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं ऐसे भी आप कर सकते हैं। 2 का दुगुना कितना होता है 4, 4 का दुगुना कितना होता है 8, 8 की दुगुना कितना होता है 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128, 128 का दुगुना 256, 256 का दुगुना 512, और 512 का दुगुना कितना होता है 1024, 1024 का दुगुना कितना होता है 2048, और 2048 का दुगुना कितना होता है 4096। ये क्या हुआ, हर अगला नंबर पिछले नंबर का क्या होता है दुगुना होता है। आपको पावर याद करना पड़ता है। देखिए कुछ कुछ फेमस पावर है जो आपको याद रखना होने चाहिए, जैसे 2 की पावर 5 का मान कितना होता है 32 होता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये ज़्यादातर क्वेश्चनों में यूज़ होता है। 2 की पावर 7 का भी मान जो है वो अधिकतर यूज़ होता है, कितना होता है 128। 2 की पावर 10 का भी मान यूज़ होता है 1024। ये सारी फेमस नंबर है जो अक्सर यूज़ होती हैं। ठीक है, 64 भी आप याद रख सकते हैं। 2 की पावर 6 का मान कितना होता है 64 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, आपको ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि 2 की पावर 9 का मान कितना होता है तो आप बताएं तुरंत कि 512 होता है। 2 की पावर 12 का मान कितना होता है तो आप बताएं 4096 होता है। ये सारी चीज़ें याद रहेंगी तो आपका कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा फास्ट होगा और आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये तो ये याद रखने वाला पोर्शन था, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़े और आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करें। ठीक है, आइए हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, किसी भी संख्या के वर्ग के अंतिम के 2 अंक 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग के अंतिम के 2 अंक में से होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई सा भी आपके पास दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, अगर आप उसका वर्ग निकाल रहे हैं,
क्या कर रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं, और आपके पास जो आंसर मिल रहा है, क्या हो रहा है, आंसर मिल रहा है, और उस आंसर के लास्ट के 2 डिजिट, केवल कितने, 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेकर आप 24 तक की संख्याओं का स्क्वायर लिखते हैं, और जो लास्ट के 2 अंक मिलते हैं उसी में से होंगे। जैसे देखिए, आप 2 का स्क्वायर किए 4 आया, 3 का स्क्वायर किए 9 आया, 4 का स्क्वायर किए 16 आया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। ऐसे 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900। ठीक है, तो ये स्क्वायर्स हैं 1 से 30 तक। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो आपको 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर, मिनिमम 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का क्यूब याद होना चाहिए, और 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, 30 तक क्या होना चाहिए, पहाड़े याद होने चाहिए, ताकि आपका कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा सा बढ़ सके। तो देखिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट में क्या समझाया गया था, कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लें, क्या करें, किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लें, तो उस स्क्वायर का जो लास्ट का 2 डिजिट होता है, लास्ट का कितना डिजिट, 2 डिजिट, वो वही आता है जो 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का स्क्वायर लिखा जाता है, और उनके लास्ट के जो 2 डिजिट होता है उसी में से होता है। जैसे देखिए, अगर आपसे बोले, देखिए 24 तक का ही ये नियम कहाँ तक के संख्याओं के लिए, 24 तक के, मतलब कि 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो उसका लास्ट 2 डिजिट वही मिलेगा जो 1 से 24 तक का संख्या। देखिए, अब देखिए, जैसे 24 से बड़ी एक संख्या लेते हैं हम लोग, 25, 25 के लास्ट का 2 डिजिट क्या है, देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 625, इसका लास्ट का 2 डिजिट कितना है, 25। आप देख सकते हैं कि ये 25 इस ऊपर वाले नंबर के लास्ट 2 डिजिट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो आप देखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे 25, देखिए लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 25 है, और ये 25 का स्क्वायर में क्या है, 25 आ रहा है। इसी प्रकार आप अगला एग्जाम्पल देखेंगे, अगला एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया 26, 26 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, देखिए 26 का स्क्वायर आपके पास कितना है, 676, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या मिले, 76। तो आप देखेंगे कि 24 से पहले जरूर कोई ना कोई एक ऐसा संख्या मिल जाएगा जिसके स्क्वायर करने पे लास्ट के 2 डिजिट क्या आते हैं, 76। तो आप देख सकते हैं 24 का ही स्क्वायर करने पे लास्ट के 2 डिजिट क्या मिलते हैं, 76 मिलते हैं, यानी कि 76 मिलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखिए, 27 का जब स्क्वायर करेंगे तो 729, तो 29 देखिए लास्ट में 2 डिजिट आ रहा है, तो इससे पहले ढूंढिए कहीं ना कहीं 29 आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए 23 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट क्या मिल गया, 29 मिल गया। इसी प्रकार 28 का देखेंगे तो 784, 84 मिल गया ना। तो देखिए 22 का स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या मिलता है, 84। इसी प्रकार 30 का स्क्वायर करेंगे कितना है, 900, 2 जीरो आया। तो देखिए 10 का स्क्वायर करें तो वहाँ पे भी क्या मिलता है, 2 जीरो। अर्थात आप 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर जरूर याद कर ले, उसके लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं वही दुनिया के किसी भी नंबर्स के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट में से होते हैं। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए आइए हम आगे देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, आगे का कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी 2 संख्या दे दे, कोई भी 2 संख्या दे दे, जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 और 2 दे दिया गया, पूछा गया इसके बीच बताइए कितने परिमेय संख्याएं होंगी, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि इसके बीच अनंत यानी कि इनफाइनाइट परिमेय संख्या होती है। अब कई बच्चों के बीच में डाउट आएगा कि कैसे होता है, तो ये क्लास 9th कॉन्सेप्ट है, वैसे आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं तो हम आपको सिखा देते हैं। अगर 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने से, मान लीजिए आपके पास 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या निकालना है कि इसके बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, तो पहला नियम कहता है इन दोनों को जोड़िए, 1 और 2 को जोड़िए, और जो आंसर आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दिए। देखिए 2 1 को जोड़ेंगे तो कितना, 3, और 3 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3/2। तो 3/2 क्या हो जाएगा, इसके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए ये 2 नंबर मिल गए, अब इसके बीच का निकालना है तो फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। फिर से जो आपको आंसर मिल रहा है आप उन दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, फिर आंसर मिलेगा। इसी प्रकार जो भी नंबर्स मिलते जाते हैं आप उस दोनों नंबर्स को ऐड करते जाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे आपको नंबर्स पे नंबर्स मिलते जाएंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे आपके पास नंबर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अर्थात किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच इनफाइनाइट परिमेय संख्या होते हैं। आप इसको याद रखिएगा, क्या करिएगा, याद रखिएगा। परिमेय संख्या निकालने का मतलब देख लिए कैसे निकालेंगे। मान लिया आपके पास 2 नंबर्स ए और बी दे दिया गया है, इसके बीच परिमेय संख्या निकालना है, तो इसका नियम कहता है दोनों नंबरों को ऐड करिए a + b और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या निकालने का ट्रिक होता है। ठीक है, ट्रिक क्या है, नियम ही होता है, ये नियम है। दोनों संख्याओं को जोड़िए, उसको 2 से डिवाइड करिए, आपको उसके बीच की परिमेय संख्या मिल जाएगी। ठीक है, आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज़ होंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में से ही हमने कॉन्सेप्ट को छाटा हुआ है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है,
देखिए यहाँ पे आपके पास एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, किन्हीं 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को विभाजित करने वाला पूर्णांक 24 होता है। आप इस बात को याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी 4 क्रमागत पूर्णांक दे दे, क्या दे दे, कोई भी 4 क्रमागत पूर्णांक दे दे, तो जो उसका गुणनफल करेंगे, 4 क्रमागत गुणनफल। क्रमागत मतलब कि एक के बाद आने वाला दूसरा, जैसे क्रमागत मतलब जो क्रम में आए, जैसे एक के बाद से क्या आता है 2, 2 के बाद से क्या आता है 3, 3 के बाद से क्या आता है 4, ये देखिए क्या क्रमागत कहलाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे ऐसी कोई भी 4 संख्या अपने मन में सोच सकते हैं, कोई भी 4 संख्या, और उन चारों संख्याओं का आप गुणा करेंगे, पूर्णांक वो भी संख्या कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए और क्रमागत होने चाहिए। आप उनकी गुणा करेंगे तो आप देखेंगे वो हमेशा ही 24 से विभाजित होंगे। किससे होंगे, 24 के अलावा भी किसी दूसरे नंबर से होंगे, लेकिन ये 100% कन्फर्म है कि वो 24 से तो जरूर ही होंगे। 24 के अलावा किसी नंबर से हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 24 से होंगे ये जरूरी होता है। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए आप 5 में 6 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 8 से। देखिए जब क्या है, क्रमागत नंबर है। अभी जब इनके आप गुणा करेंगे 1680 है, आप 1680 को 24 से भाग करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 70, यानी कि क्या है, ये 24 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। इसी प्रकार आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 3, 4, 5, 6, ये जब इन चारों संख्याओं को गुणा करेंगे 360 आएगा। अब 360 को आप जब 24 से विभाजित करेंगे, 24 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 15। ठीक है, और ये भी क्या हुआ, 24 देखिए विभाजित है। अब आप लोग को ये लग रहा होगा कि हम यहाँ पे अब पहले से ही सारा लिख कर आए हैं, डिवाइड क्यों नहीं करके दिखा रहे हैं, आपको कैलकुलेशन करके क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, टेक्नोलॉजी की क्या कमी। अब देखिए हमारे पास उतना सेटअप नहीं तैयार कर पा रहे हैं कि हम आपको पूरा एकदम सिस्टम से लिख के दिखाएं, इसलिए हमने पहले से ही नोट्स बना के लाते हैं, उस पर पूरा लिख के लाते हैं कि आपको बस समझाना हो, और थोड़ा बहुत लिखने की जरूरत पड़ती है तो हमने उस साइड में लिख के समझाते हैं जो लिखने वाला होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं तो मैनेज कर लीजिए। डिवाइड तो मान लिया बच्चों का काम है, आप सब लोग आप बड़े हो गए हैं, आप लोग तो डिवाइड कर ही सकते हैं, इसलिए हमने अब डिवाइड को करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसमें आपको डिवाइड, देखिए 2 एग्जाम्पल हमने दिया। अब अपने मन में कोई सा भी 4 क्रमागत पूर्णांक सोचिए और उसकी गुणा करिए, देखिए आप वो 100% कन्फर्म है कि वो 24 से डिवाइड होगा। जैसे अब स्टार्टिंग के ही 4 पूर्णांक ले लेते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। आप जब इसकी गुणा करेंगे देखेंगे 4 3 12, 12 दूनी 24, आंसर आपका कितना है, 24। अब 24 तो 24 से विभाजित होगा ही, तो देख सकते हैं आप 24 से ये क्या हो गया, विभाजित हो गया। आप ऐसे ही कोई भी 4 पूर्णांक सोचिए, उसकी गुणा करिए, वो 100% कन्फर्म है कि 24 से विभाजित होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 3 पूर्णांक अगर गुणा करते हैं, किन्हीं 3 क्रमागत पूर्णांकों का अगर गुणा किया जाए, 3 पूर्णांकों, तो वो 100% कन्फर्म होगा, 6 से विभाजित होता है। किससे विभाजित होगा, 6 से। किसी और संख्या से हो या ना हो, लेकिन 6 से तो जरूर होगा। ठीक है, ये 100% जरूरी होता है। जैसे देखिए आप अपने दिमाग में कोई भी 3 क्रमागत पूर्णांक सोच सकते हैं, जैसे देखिए 3 4 5 हो गया, 6 7 8 हो गया, 15 16 17 हो गया, इन सब की आप देखिए गुणा करिए। यहाँ पर गुणा की 60 आया, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 336 आया, यहाँ गुणा किए कितना है, 4080 आया। ठीक है, आप इन सबको देखेंगे ये सभी क्या है, 6 से विभाजित हैं। क्या है, सभी क्या है, 6 से विभाजित हैं। यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आपके पास कोई भी 3 क्रमागत पूर्णांक दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, 3 क्रमागत पूर्णांक दिए गए हैं, तो आप उनकी गुणा करेंगे तो हमेशा ही 6 से क्या होंगे, विभाजित होंगे। क्या होंगे, हमेशा ही 6 से विभाजित होंगे। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये देखिए सारे क्वेश्चंस में पूछे गए कॉन्सेप्ट हैं, ये क्वेश्चन में पूछे गए कॉन्सेप्ट जिसको हमने अलग से कॉन्सेप्ट बना के तैयार किया आपके पास। अब देखिए ये लास्ट वीडियो हो गई कॉन्सेप्ट की, इसके बाद से आपके पास आएगा कल हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें टॉप 50 क्वेश्चन, 50+ क्वेश्चन आपको कराएंगे। कितने कराएंगे, 50+ क्वेश्चन हमने केवल तैयार किया इतना ही कॉन्सेप्ट पे, और वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि हमने जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में से बढ़िया क्वेश्चन छाट के आपके लिए लेके आया है। ठीक है, और हर टाइप का वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें। ठीक है, अब देखिए हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या दिया है, प्रत्येक वर्ग पूर्णांक जो है वो 4k या 4k+1 के रूप का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि आप किसी भी पूर्णांक का, भले वो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, आपके पास कैसी भी संख्या दी हुई हो, अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। जैसे मान लिया हम एग्जाम्पल यहाँ दिएगा 6 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कितना है, 36। मतलब इस 36 को, ये जो 36 मिल रहा है वो तो या तो 4k के रूप का होगा, यानी 4k के रूप का होगा, यहाँ 4k+1 के रूप का। k का मतलब आप अपने पास से कोई सा भी एक क्या कर सकते हैं, इंटीजर रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर नहीं, कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं अपने पास, तो क्या होएगा, आंसर आपको मिला। देखिए 36, 6 का स्क्वायर किया क्या है, 36। अब 36 को हम लोग देखेंगे कि 4 में हम कितने से गुणा करें, 4 × 9, 36 आ गया। देखिए ये 4k के रूप का हो गया, किसके रूप का हो गया, 4k के रूप का हो गया। अभी और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया, 9 का स्क्वायर करते हैं। क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अब 81 को आप देखेंगे कि 4 में कितने से गुणा करेंगे, 20, 20 चौको कितना होता है, 80। अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 81, यानी कि किसके रूप का हो गया, 4k+1 के रूप का हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग पूर्णांक जो होता है, मतलब किसी
किसी भी संख्या का स्क्वायर जो होता है या तो 4k का रूप का होगा या 4k + 1 के रूप का होगा। किसका? 4k या 4k + 1 के रूप का होता है। ये 100% कन्फर्म है। इस पर भी आप किसी पेपर में न्यूमेरिकल में दे के पूछ सकता है। ठीक है, आइए हम अगला देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास देखेंगे। अगला यहाँ पे आपको पास क्या दिया है, एक कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ सॉल्यूशन कैलकुलेशन है, उसको याद रखिए। देखिए 10 की पावर 1 - 1 करके दिए। ठीक है, 10 की पावर 1 - 1 करें तो आपका आंसर कितना आता है? 1। देखिए जितना पावर है उतना ही 9 आएगा। यहाँ देखिए 10 की पावर 2 में से जब हम 1 घटाएंगे तो पावर कितना है? 2, तो आंसर कितना आएगा? 2 बार 9 आएगा। अगर 10 की पावर 3 - 1 करके दिया है तो देखिए माइनस हमेशा 1 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। 1 के अलावा और कोई संख्या माइनस करेंगे तो उतना आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए 10 की पावर जितनी है उतना ही हमारे पास 9 आंसर में। देखिए 10 की पावर 4 - 1 तो आंसर कितना आएगा? 4 बार 9 आएगा। ठीक है, आप इस कैलकुलेशन को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। अभी हम इस पर एक न्यूमेरिकल भी लाएंगे आपके लिए, वो आगे समझाएंगे। ठीक है, और देखिए आपको एक मल्टीप्लाई भी याद रखना है ये, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाई होने वाला है। आपको कई जगह पेपर में ये नंबर्स देखने को मिल जाएंगे कि 7 में 11 से गुणा करेंगे, फिर उसमें 13 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? तो देखिए आंसर जो होता है 1001। कितना आएगा? 1001। तो आप इसको, इस मल्टीप्लाई को याद रखिएगा कि 7 में जब हम लोग 11 से गुणा करेंगे और 13 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आता है? 1001 आता है। ठीक है, ये कई बार यूज होता है, हम आपको समझाएंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन जरूर याद रखिएगा। अब देखिए आपको इक्वेशन सॉल्व करना बताते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इक्वेशन सॉल्व करना बताते हैं। इक्वेशन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके पास a + b की वैल्यू क्या दे दी गई हो? x दे दी गई हो, मतलब कि दो वेरिएबल को जोड़ने पर आपके पास आंसर क्या आ रहा है? x आ रहा है, और उसी दोनों वेरिएबल्स का अंतर लेने पे आंसर कितना आ रहा है? y आ रहा है। तो a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी? इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होता है कि अगर a + b = x दिया हो और a - b = क्या दिया हो? y दिया हो, तो हमको a की वैल्यू निकालनी है हो बड़ी वाली संख्या, तो दोनों संख्या हो यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर मिल जाएगा। देखिए a की वैल्यू क्या होगी? x + y/2, और जो छोटी संख्या यानी कि माइनस के बाद वाली जो संख्या है b, इसको, इसका वैल्यू निकालना हो तो इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेके बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करेंगे? घटा देंगे, या प्लस वाली वैल्यू में से माइनस वाली वैल्यू क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। एक्स में से वाई को घटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इससे हमने एक एग्जाम्पल्स भी लेके आया आपके लिए। x + y की वैल्यू अगर 9 दी हो और x - y की वैल्यू क्या दी हो? 7 दी हो, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? बताए थे इन दोनों नंबर्स को जोड़ के क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 16, और 16 में 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। इसी प्रकार x - y की वैल्यू कितनी दी हो? 7 दी हुई हो, तो y का वैल्यू कितना निकालेंगे? देखिए, और x + y की वैल्यू 9 है, हमको y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। तो क्या बोले हैं? इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे? अंतर ले लेंगे। 9 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा? 2, और 2 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 1। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि अगर x की वैल्यू निकालनी है यानी बड़ी वाली संख्या निकालनी है तो जोड़ के आधा करेंगे, छोटी वाली संख्या निकालनी है तो घटा कर आधा करेंगे। वो क्या होगा? x और y की आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग एक और कॉन्सेप्ट इस पर सीखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब जो आपको हम कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बार बार पूछता है नंबर सिस्टम से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है ये। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। अगर आपके पास x + y की वैल्यू a दी हुई हो और x - y की वैल्यू कितनी दी हुई हो? b दी हुई हो, तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि जो x और y दोनों क्या है? पूर्णांक तभी आ पाएंगे, यानी कि x की वैल्यू एक इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब कि ना तो ये डेसिमल में होगा और ना ही फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, यानी कि x और y की वैल्यू पूर्णांक यानी इंटीजर तभी आ पाएगी जब x + y का मान, यानी कि a, और x - y का मान यानी कि b, ये दोनों ऑड हों या फिर दोनों इवन हों। यानी कि या तो ये दोनों नंबर जो हैं इवन नंबर होने चाहिए, या ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए? आपके ऑड नंबर होने चाहिए। ये जो a और b है आपके पास x + y और x - y का ही तो मान है। अगर ये दोनों नंबर या तो इवन है, क्या इवन है, या दोनों नंबर ऑड है, मतलब कि दोनों सेम होने चाहिए, तो दोनों ऑड या दोनों इवन होने चाहिए, तो अभी उसी कंडीशन में जो x का मान है कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा और y का मान भी इंटीजर मिलेगा। अगर आपके पास एक इवन नंबर मिल रहा है, जैसे मान लीजिए इसमें से दोनों में से कोई एक इवन नंबर हो और दूसरा ऑड नंबर हो, तो हमारे पास जो x और y की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी? x और y की वैल्यू मिलेगी, वो इंटीजर नहीं मिलेगी, वो डेसिमल्स में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? डेसिमल या फ्रैक्शन में आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू किस में चली जाती है? डेसिमल में चली जाती है। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर दिया, जैसे a + b, अगर इसकी वैल्यू क्या है? ऑड में आ रही है, और a - b की भी वैल्यू क्या आ रही है? ऑड में आ रही है, तो अगर आप a का वैल्यू निकालेंगे तो अभी बताएं आपको बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे? जोड़ के आधा कर देंगे। देखिए ऑड में ऑड जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए
जब भी आपको मालूम है कि ऑड में ऑड नंबर जोड़ते हैं, देखिए ऑड में ऑड नंबर है, जैसे 3 में आप क्या करें 5 जोड़िए तो कितना आएगा 8, तो आंसर क्या इवन आ रहा है। तो मालूम जैसे ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा इवन। अब इसमें जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है कि हर एक इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, यानी 2 से पूरी बार कट जाएगा, यानी कि जो हमको आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। इसी प्रकार हम डिफरेंस लेंगे, देखिए a माइनस बी, तो जब हम लोग b यानी कि छोटी वैल्यू निकालेंगे तो क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करेंगे घटाएंगे। अब दोनों जबकि ऑड है तो ऑड में से आप ऑड को माइनस करेंगे, देखिए ऑड में से ऑड माइनस करिए, 7 में से 3 माइनस करिए कितना आएगा 4, क्या रहा है इवन नंबर आ रहा है ना, यानी कि ऑड में से जब हम ऑड को माइनस करते हैं तो इवन नंबर आता है, और इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा, क्योंकि इवन नंबर हमेशा 2 से क्या होता है डिविजिबल होता है। आप एग्जाम्पल समझाते हैं ये आपको, ये तो था थ्योरीज का एक, हम अपने पास एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए अगर x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी है, x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 3 दी हुई है और x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है 1 दी हुई है, तो x का वैल्यू निकालिए कितना होगा, x की वैल्यू निकालें कितना होगा 3 प्लस 1 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, देखिए 3 1 4 और 4 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 2, देखिए 2 क्या है एक इंटीजर है। इसी प्रकार अगर आप y की वैल्यू निकालते हैं तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे 3 और 1 का, तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा आपके पास 3 माइनस 1 कितना होगा 2, और अपॉन में क्या करेंगे 2, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2, और 2 अपॉन 2 कितना तो 1, देखिए 1 भी आपको क्या मिला एक इंटीजर मिला, क्या मिला एक इंटीजर मिला। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू भी ऑड में दी हो और x माइनस वाई यानी कि दोनों का अगर वैल्यू ऑड में मिल रहा है तभी हमको इंटीजर मिलेगा। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं, अगला चीज़ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू इवन दी हुई हो और a माइनस बी की वैल्यू इवन दी हुई हो, तो जो a का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, इवन में इवन ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए इवन में इवन ऐड करने पे जैसे 2 में 4 ऐड करिए, देखिए इवन इवन है कितना आएगा 6, कितना मिला इवन नंबर, यानी कि इवन में जब भी हम इवन नंबर जोड़ें या इवन में से इवन घटाएं तो हमेशा जो आंसर मिलता है इवन नंबर ही मिलता है, और किसी भी इवन नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिविजल हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या मिलेगा इंटीजर मिलेगा, क्या मिलेगा इंटीजर मिलेगा। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल समझाते हैं आपके पास, जैसे कि मान लीजिए x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, और x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी दी है 4 दी है, तो x का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो 2 में आप 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 6, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3, तो देख रहे हैं क्या है आपको एक इंटीजर मिल रहा है। इसी प्रकार अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इन दोनों का अंतर लेंगे, 2 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, देखिए 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा -2 आएगा, और -2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा -1, और -1 भी क्या है आपके पास एक इंटीजर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये भी क्या मिल रहा है इंटीजर मिल रहा है। ठीक है, आप आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास देखिए a प्लस बी को जोड़ने पर एक इवन आ रहा है और a माइनस बी का आंसर कह दिया मान के दिया ऑड में दिया, मतलब कि एक इवन और दूसरा कह दिया ऑड दिया है, उस कंडीशन में आइए देखिए क्या होता है। आपको मालूम है कि जब भी हम एक इवन नंबर में ऑड नंबर को जोड़ते हैं, जैसे देखिए 4 में आप क्या करेंगे 3 को जोड़िए, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, और 7 क्या है आपके पास एक ऑड नंबर है। अब कोई भी ऑड नंबर 2 से तो डिविजिबल होता नहीं है, यानी 2 से कटेगा नहीं, और जब 2 से कटेगा नहीं तो आपका आंसर किस में आएगा डेसिमल में आएगा। अब देखिए a माइनस बी और b के वैल्यू निकाले हैं तो क्या करेंगे इवन में से ऑड को माइनस करेंगे, आपको देखिए इवन में से ऑड माइनस करिए, इवन क्या है मान लिया 4, और 4 में से 3 माइनस करिए कितना आएगा 1, 1 क्या हो गया आपके पास ऑड नंबर हो गया, और ऑड नंबर तो 2 से डिविजिबल होता नहीं है, यानी कि जो आंसर मिलेगा वो भी किस में मिलेगा डेसिमल में मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है मतलब कि या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो तो आंसर आपका इंटीजर मिलेगा, और एक इवन हो और एक ऑड हो तो आपका आंसर क्या मिलेगा डेसिमल मिलेगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। देखिए आपका पूरा ये थ्योरी वाला पोर्शन आज कंप्लीट होता है, कल से न्यूमेरिकल देखिए आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आए हैं, पूरा 51 क्वेश्चंस का PDF है आपके पास न्यूमेरिकल का, और कल हम आपको कराएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल हमने प्रिंट किया हुआ है और कुछ पिक लिया हुआ है बुक से, आपको कल न्यूमेरिकल कराया जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जो भी आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है उसके लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।